निकाल लें सभी। छंद क्रमांक 96। अब हमने देश व्रत के बारे में पूरी जानकारी ले ली। अब देश व्रत में कौन कौन से अतिचार होते हैं उसके बारे में बतलाया जा रहा है। ठीक है। प्रेषण, शब्दानयनम, शब्दानयनम, रूपाभिव्यक्ति, रूपाभिव्यक्ति, पुद्गलक्षेपौ, पुद्गलक्षेपौ, देशावकाशिकस्य, देशावकाशिकस्य, व्यपदिश्यन्तेत्ययाः, व्यपदिश्यन्तेत्ययाः, पंच, व्यपदिश्यन्ते त्ययाः पंच। ठीक है। चलिए उच्चारण करते हैं। प्रेषण शब्दानयनम, रूपाभिव्यक्ति पुद्गलक्षेपौ, देशावकाशिकस्य, व्यपदिश्यन्तेत्ययाः पंच। प्रेषण शब्दानयनम, रूपाभिव्यक्ति पुद्गलक्षेपौ, देशावकाशिकस्य, व्यपदिश्यन्तेत्ययाः पंच। अर्थ देखेंगे। यहाँ पर देश व्रत के अतिचारों की चर्चा की जा रही है। देश व्रत के कितने अतिचार होते हैं? तो कह रहे हैं देशावकाशिक व्रत या देश व्रत के 5 अतिचार होते हैं। ठीक है। तो यहाँ 5 अतिचारों का वर्णन किया जा रहा है। अतिचार के बारे में हमने पहले भी बताया था। अतिचार क्या है? शीलवाड़ के उल्लंघन को अतिचार कहते। मतलब व्रत का उल्लंघन कर देना, एक बार उल्लंघन हो जाए वो अतिचार कहलाता है। व्रत में दोष लग जाना अतिचार कहलाता है। ठीक है। सबसे पहले शब्द है प्रेषण। प्रेषण का अर्थ होता है भेजना। प्रेषण का अर्थ क्या होता है? भेजना। हम ये प्रेषित करते हैं, भेजते हैं। ठीक है। तो प्रेषण का अर्थ होता है भेजना। हमने मान लीजिए हमारी मर्यादा, अभी हमने 1 घंटे तक 2 घंटे तक ये नियम लिया है कि मैं 2 घंटे तक इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा। तो 2 घंटे तक जो हमने देश व्रत लिया है, तो अब 2 घंटे तक हम इस कमरे से बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि हमने नियम लिया है। तो अब फिर क्या करें? अब कदाचित दोष कैसे लगता है, तो हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तो हमने किसी को भेज दिया कि जाओ, तुम तो जा सकते हो, तुम ऐसा काम करके आ जाना। तो ये भेजना जो है ये अतिचार है। ना खुद जा सकते हैं ना किसी को भेज सकते हैं। अगर भेजते हैं तो ये दोष माना जाएगा। ये प्रेषण नाम का अतिचार हुआ। ठीक है। शब्द, शब्द करना। शब्द करना मतलब शब्दों से बुला लेना। अब मैं तो जा नहीं सकता कमरे से बाहर, तो कमरे में ही आवाज दे करके बुला लिया। ठीक है। तो ये शब्द करना, ध्वनि करना, ये जो हो गया यह भी एक अतिचार हो गया। आनयनम। आनयनम का मतलब होता है मंगवाना, बुलवाना, आनयन करना। अब हम कमरे से बाहर नहीं जा सकते उस वस्तु को उठाने, तो हमने किसी से बुलवा ली तो वो कमरे में आ गई। तो ये आनयन नाम का अतिचार हुआ। ठीक है। किसी को भेजना, किसी को शब्द करके बुला लेना, या कोई भी काम करा लेना बाहर का, मर्यादा से बाहर का, या किसी वस्तु को अपने पास बुला लेना। ठीक है, रख लेना। रूपाभिव्यक्ति, रूप की अभिव्यक्ति करना। रूप मतलब शरीर के हाव भाव प्रदर्शित करना, शरीर से इशारे करना। अब मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता, तो शरीर के इशारों के माध्यम से हम उनको इशारा कर रहे हैं कि नहीं इस वस्तु को यहाँ रख दो। बोले आप क्यों नहीं आ रहे? मैं मर्यादा से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरा नियम है।
तो मेरा नियम अभी 2 घंटे तक है, लेकिन फिर भी आपने इशारा तो किया है मर्यादा के बाहर का, तो ये रूपाभिव्यक्ति कहलाता है, शरीर के माध्यम से कोई भी प्रक्रिया करना। ठीक है। और पुद्गलक क्षेपऊ, अब पुद्गल का क्षेपण करना, पुद्गल मतलब कोई भी वस्तु फेंकना। अब हम यहाँ से बाहर नहीं आ सकते हैं, तो हम यहाँ से, आपको कोई चीज चाहिए है, मैं वहां नहीं आ सकता, मैं यहाँ से फेंक देता हूं। ठीक है, तो ये पुद्गलक क्षेपऊ हो जाएगा। किसी को पुद्गल फेंकना, फेंक करके बुला सकते हैं कोई वस्तु। अब हम बोल भी नहीं रहे हैं, मौन है, और हमें बुलाना है। ठीक है, तो इत्यादि प्रकार से जो है यहाँ पर जानना चाहिए। ये 5 अतिचार हैं किसके? देशव्रत के। क्या हो गए? प्रेषण मतलब भेजना, शब्द, शब्द मतलब ध्वनि करना, आवाज करना, और आनयन मतलब वस्तु को मर्यादा के अंदर ही बुला लेना। रूपाभिव्यक्ति, रूप की अभिव्यक्ति करना, रूप के माध्यम से, शरीर की क्रियाओं के माध्यम से हम उस क्रिया को करा रहे हैं। पुद्गलक क्षेपऊ, और पुद्गल का क्षेपण करना। पुद्गल का क्षेपण मतलब यहां से कोई वस्तु बाहर की ओर फेंक देना। ठीक है, इत्यादि प्रकार से ये जो है ये 5 देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक व्रत के, देशावकाशिकस्य मतलब देशावकाशिक व्रत के, मतलब देश व्रत के, व्यपदिश्यन्ते कहे जाते हैं, व्यपदिश्यन्ते मतलब कहे जाते हैं। अत्ययः, वहां से शब्द निकलेगा अत्ययः, अत्ययः मतलब अतिचार। ये अतिचार देश व्रत के, देशावकाशिक व्रत के कहे जाते हैं। कितने हैं ये? 5 अतिचार हैं। ये 5 अतिचार देशावकाशिक व्रत के कहे जाते हैं। ठीक है, एक बार पूरे छंद का समझें। किसी को भेजना, शब्द करना, वस्तु को मर्यादा के भीतर बुलवा लेना, रूप की अभिव्यक्ति, शरीर के माध्यम से कोई कार्य करा लेना, पुद्गलक क्षेपऊ, और पुद्गल का क्षेपण करना, किसी वस्तु को फेंकना, कंकड़, पत्थर, पेन, कोई भी वस्तु। ठीक है, मर्यादा के बाहर के काम फेंक करके करवा लेना कोई वस्तु। ये देशावकाशिक, देशावकाशिक व्रत के व्यपदिश्यन्ते मतलब कहे जाते हैं। अत्ययः मतलब अतिचार, 5 मतलब 5। ये 5 अतिचार देशावकाशिक व्रत के कहे जाते हैं। ठीक है, सरल है छंद। ये 5 अतिचार अपन को, अब ये अतिचार हैं, इनको स्मरण रखना है, छंद याद करना पड़ेगा। या छंद याद नहीं है तो तत्वाल सूत्र जी में सूत्र दिए हुए हैं, अगर सूत्र याद हो सकते हैं तो वो एक बार उन सूत्रों को आप देख करके याद कर सकते हैं।